विदेशीपुर नगर में एक गांव है, प्यारी नगर। यहाँ के लोग बहुत ही प्यारे हैं, मगर इन सभी के बीच एक ऐसा भी शख्स है जिसके पास न माँ है न उसके सर पे पिता का साया है। दरअसल उसका नाम शिवा है। शिवा के जीवन में खुशी नाम का कोई चीज़ नहीं है, परंतु रक्षाबंधन आ चुका था और इसके पास उतना पैसा नहीं था कि अपने बहन को रक्षाबंधन के दिन कोई गिफ्ट खरीद कर दे सके। एक दिन शिवा बैठकर मन ही मन सोचता है, शिवा तू क्या कर सकता है? तुम्हारे पास तो पैसा है नहीं कि अपने बहनों को रक्षाबंधन के दिन कुछ गिफ्ट खरीद कर दे सके, और गांव में तुझे कोई पैसा दे भी नहीं सकता है, और तेरे पास गिरवी रखने के लिए न कोई सामान है। तभी शिवा का ध्यान आता है कि उसका पिताजी का पुराना साइकिल सड़ रहा था। और शिवा ने उस साइकिल को कबाड़ में ले जाकर बेच देता है और उससे कुछ पैसे ले लेता है। इस पैसा से अपने बहन के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट खरीदूंगा जिससे मेरी बहन खुश हो जाए। लेकिन शिवा पैसा लेकर अपने घर चले आता है और दोनों भाई बहन बैठकर बातें करने लगता है। दीदी, तुम मेरे लिए इतना मेहनत क्यों करती हो? तुझे भी अपना ध्यान रखना चाहिए। देखो शिवा, हम दोनों की इस दुनिया में कोई नहीं है और हमारा खुशी तो सिर्फ तुम में है, और तुम जिस चीज में खुश रहोगे हमारा खुशी उसी में है। मगर शिवा की अपनी बहन की बातें सुनकर उसकी आंखों में पानी आ गई और अगले दिन ही अपने बहन के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट खरीदने के लिए निकल जाता है। अरे शिवा, कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? जरा मुझे भी तो बताओ। चाचा, कल रक्षाबंधन है और मैं अपने बहन के लिए गिफ्ट खरीदने जा रहा हूँ मार्केट। ठीक है बेटा, जरा संभल कर जाना। और शिवा मोबाइल की दुकान पे जाता है और उससे कहता है, अरे भैया, एक बढ़िया सा मोबाइल दिखाना सस्ते दाम में। क्या बोले? मोबाइल चाहिए? तो भैया इस मोबाइल का दाम पड़ेगा 505 रुपया। क्या 505 रुपये? अरे भैया, मेरे पास 500 रुपया ही है, प्लीज़ मुझे ये मोबाइल दे दीजिए। ठीक है, दे दो मुझे 500 रुपये। ये लीजिए। शिवा वहाँ से मोबाइल लेकर बहुत ही खुश होकर घर आते रहता है कि तभी उसके रास्ते में कुछ गांव के गुंडे भेटा जाते हैं। का रे शिवा, आज बहुत खुश लग रहा है। देख अजय, हम तुझसे बहस नहीं करना चाहते, हट जा मेरे रास्ते से और मुझे जाने दे। अरे ऐसे कैसे जाने दे, अभी तो पिछला हिसाब बाकी है। ये हुई न बात, ले भैया, मेरा हिसाब चुकता हो गया। हालांकि अजय शिवा को मारकर बेहोश कर देता है और वहाँ से चल पड़ता है। तभी एक व्यक्ति उसी रास्ते से आते रहता है और शिवा को देखता है कि बेहोश है, तो हैरान हो जाता है और वहाँ से दौड़ते दौड़ते उसके बहन के पास जाता है और वो जाकर उसके बहन को कहता है, अरे माधुरी दीदी, हमने देखा है रोड पे शिवा बेहोश पड़ा है। अरे भैया, ये क्या कह रहे हैं आप कि शिवा रोड पर बेहोश पड़ा है? हे भगवान, मेरे भाई को सही रखना। और माधुरी इतना बात सुनते ही उसके दिल में बेचैनी होने लगती है और वहाँ से भागी भागी आती है शिवा के पास। शिवा, क्या हुआ तुझे? ए भाई बोलना। अरे भाई बोलना, क्या हुआ तुझे? शिवा, आंखें खोल भाई। कोई बताएगा कि मेरे भाई को क्या हुआ? मगर बहुत देर हो चुकी रहती है और शिवा इस दुनिया को छोड़कर बहुत दूर चले जाता है।
जहाँ से कोई इंसान कभी लौट कर नहीं आता।